स्लीपर सेल्स, स्पाई, हनी ट्रैप, ये तीनों नाम आपने खूब अच्छी तरह सुने भी होंगे, इनके बारे में जानते भी होंगे। अब जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा जो दिल्ली की रहने वाली है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि देश के साथ जासूसी, देश के साथ गद्दारी, ये लड़की एक ट्रैवलर ब्लॉगर थी, यूट्यूबर थी, ब्लॉगर थी, एक छोटी सी उम्र में बहुत पैसा कमाने की इच्छा रखने वाली, और पैसा कमाने का जरिया बिल्कुल ही गलत, देश के साथ गद्दारी, देश के साथ बेईमानी, देश के साथ धोखाधड़ी। तो ये जो वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ, ये वीडियो है टाइम्स नाउ नव भारत की। उनकी वीडियो को हम देखते हैं, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन करूंगा। मैं जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के हम पड़ोस में खड़े हैं। यहाँ के लोग खुद हैरान हैं, परेशान हैं कि उनके पड़ोस में किस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस, वो भी एक महिला थी, इसके बारे में लोग यहाँ बात करते हुए भी कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इसकी दिनचर्या के बारे में नहीं पता था। पहले आती जरूर, लोग दो लोगों से बात जरूर करती थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इन लोगों से बात करना बंद कर दिया था। सर, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। कैसा लग रहा है कि आपके मोहल्ले से एक जासूस पकड़ी जा रही है? देखो जी, हमारा पूरा मोहल्ला ही शौक में ही है भाई, ऐसे क्या हुआ तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसको मतलब जानते भी नहीं थे वैसे। मैंने तो कल ही पता चला है, कल ही इसको बेटा ने फोन चलाया तो बोले पापा कॉलोनी में ऐसे ऐसे हो गया, तो जब ही देखा था, बस जब ही पता चला। रह रही है इस इलाके में? यहाँ तो रहे तो काफी साल से रह रहे हैं वैसे तो, लेकिन देखा नहीं था मैंने लड़की को, नहीं देखा लड़की को, देखा नहीं था। काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आपके पड़ोस में एक लड़की जो रहती है काफी सालों से, जासूसी अपने गिरफ्तार हो रही है, कैसे देखते हैं आप लोग? जी, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो आज कल ही पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, कि हमें तो कभी देखा भी नहीं है इनको। बहुत कम रहते थे यहाँ पे, हमें तो देखा ही नहीं। हम तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन कल पता चला कि ऐसा ऐसा लगा हुआ है देशद्रोह का, लेकिन हमें इस चीज का पता भी नहीं। हमें तो आईडी तक का भी नहीं पता था कि इतने फॉलोअर्स है, ये चीजें हैं। वही हैरान करने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर जो दुनिया से संपर्क में थी, और वो यहाँ पर उसको अड़ोस पड़ोस में लोग नहीं जानते थे किस तरीके की ब्लॉगर है, ट्रैवलर ब्लॉगर है, सोशल मीडिया वीडियो बनाती है। एक हैरान करने वाली बड़ी बात है। नहीं, यहाँ किसी पड़ोस में किसी को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, कितने फॉलोअर्स है, कहाँ भी लोग करती है, कितना ट्रैवल करती है, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं। क्या पारिवारिक स्थिति क्या है इनकी? कब से यहाँ पे रहते हैं? कौन है परिवार में? किस तरीके से ये लोग हैं? ये तो काफी सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, बाकी इतना हमें पता नहीं है, लेकिन काफी सालों से यहीं रह रहे हैं। पता है इतना। गतिविधियों से लगा कभी इस तरीके से? कभी नहीं लगा। हम खुद शौक है इस चीज को लेके कि ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है देश के लिए, तो ये गलत ही मानता हूँ कि ये चीजें गलत है, देश के खिलाफ तो गलत ही है जी। देखो, पड़ोस में रहने वाले युवा थे जो हैरान है कि एक जो व्लॉगर है वो उनके पड़ोस में रहती है, और वो लोग भी नहीं जानते थे कि इस तरीके की वीडियोस बनाती है और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हैं। कुछ सीनियर्स हैं जो पड़ोस के हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपके इलाके में इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ी जा रही है। बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देशद्रोह का केस लग गया, उस पर सजा होगी उसकी। उसने किया है, बहुत ही ज्यादा गलत किया है। देश पहले है, हम बाद में। कब से जानते हैं इस मल्होत्रा परिवार को आप? मल्होत्रा परिवार को हम तो यहाँ से 10-12 साल से रह रहे हैं, तो किसी का आना जाना नहीं है उनके साथ। रात को जाते हैं, रात को जाती है लड़की, कहाँ जाती है किसी को पता नहीं है। ये देख रहे हैं काफी मोहल्ला शांत मोहल्ला दिख रहा है यहाँ पर, और उस तरीके मोहल्ला है हिसार में, एक नंबर में मोहल्ला आता है, सबसे बेस्ट मोहल्ला है, किसी के साथ व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये पता नहीं परिवार कहाँ से आगे कहाँ क्या कर दिया इन्होंने, मोहल्ले को पूरे को बदनाम कर दिया हिसार के अंदर। बाबूजी काफी वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो 10-12 साल से। इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस आपके मोहल्ले में है, कब पता लगा आप लोगों को? हमें तो ये मीडिया पे और ये देखी है, और फोटो फाटो और जब भी पता चला। पहले तो क्या पता था, क्योंकि यहाँ रहती नहीं ना, लेडीज हम बैठे है ना, और पूरी गली का कोई लगाव ही नहीं है इसके साथ, नहीं रहती। आप लोग यंगस्टर हैं, सोशल मीडिया पे देखा था कभी इनको? नहीं, आज तक भी नहीं देखा? नहीं, आज तक भी नहीं। पता ही नहीं है किसी को, कोई लिंक नहीं रखता ना, ये किसी बोलते चलते हैं ना कुछ, ऐसा कुछ था ही नहीं। लड़की आती थी बाहर से, बस एक दिन रही या शाम तक रही या 2 दिन रही, हाथों हाथ चली जाया करती थी। बस इतना जानते थे भाई हमारे मोहल्ले की है, पड़ोस से है, बस इतनी जानकारी और कोई नहीं। बेहद हैरान करने वाला मामला है पड़ोसियों के लिए भी
क्योंकि उनके बीच में, उनके समाज में रहने वाला 10-12 साल का एक परिवार और उनकी एक बेटी इस तरीके से पाकिस्तानी जासूस बन जाती है, वो अपने आप में जानकर ये लोग हैरान हैं। इनका कहना है कि हम नहीं जानते इस परिवार के बारे में, खासकर से लड़की की दिनचर्या के बारे में नहीं पता था, बस यहाँ कभी कभी जरूर दिखती थी वो, लेकिन जब वो जासूस के रूप में सामने आई है तो ये जो पूरा मोहल्ला है वो अपने आप में एक शौक में है। उनका कहना है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए और हमेशा देश पहले होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरीश मल्होत्रा। आपकी बेटी बड़ा गंभीर आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, पाकिस्तान गई हुई थी और वहां के लोगों से लगातार संपर्क में थी। इस चीज का मेरे को नहीं पता जी। क्या करती थी ज्योति घर में दिन भर? आपके मतलब क्या उसकी दिनचर्या रहती थी यहाँ पर? वो तो बस आराम करा करती। क्या करती थी? आराम, सोया करती या छोटी मोटी वीडियो बना लेनी और बैठा रहना, बाकी कोई काम नहीं करा करती। वो अपने ट्रेवल्स के ब्लॉग बनाती थी, वीडियोस बनाती थी और 8 से 9 देश वो ट्रेवल कर चुकी हैं। तो किस तरीके का उनका काम था और वो कब से इस काम में जुड़ी हुई थी? किस काम में? अपने वीडियोस बनाने की, ट्रेवल ब्लॉग करती थी। ये 2-3 साल हुए होंगे जी मुश्किल से। आपको पता था कि वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, वो विदेशों में घूमती है? ना मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। पुलिस यहाँ पे कब आई थी और ज्योति को घर से गिरफ्तार किया है? हाँ जी, वीरवार को आई थी। क्या बोला पुलिस ने जब पुलिस यहाँ पहुंची? कुछ नहीं बोला, मैं तो यहाँ बाहर बैठा था। तो क्या बोला? जब पुलिस ने आई होगी, आपकी बेटी को गिरफ्तार कर रही होगी। वो दोनों अंदर कमरे में थे जी, सारे के सारे। 2 पुलिस वाले आए थे? ज्यादा थे। तो आपने उनसे पूछा होगा ना, क्यों ले जा रहे हो मेरी बेटी को? मेरे को नहीं बताया उन्होंने, कुछ भी बोला ही नहीं हो तो मेरे को कुछ भी। उन्होंने बोला बस सामान दिखा दो मेरे को, सामान जो भी उन्हें चाहिए था वो ले गए। क्या क्या सामान ले गए? लैपटॉप ले गए, हमारे 3 फोन ले गए। आपका ही फोन ले गए? मेरा फोन ले गए, मेरे भाई का फोन ले गए, एक उसका भी फोन ले गए। तो क्या जब पुलिस की कस्टडी में है ज्योति, तब आपसी मुलाकात हुई है? मेरी कल मुलाकात हुई थी जी, कोई बात नहीं हुई उससे। तो आपने जानने की कोशिश की पुलिस अधिकारियों से? नहीं, मैंने कुछ नहीं बात करी, पुलिस वाले भी है। एक दानिश नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है कि ज्योति के संपर्क में थी, पाकिस्तान हाई कमीशन में था और वही ज्योति को पाकिस्तान के लिए उसने आगे भेजा था। नहीं, मेरे को नहीं पता जी चीज का। तो अब जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि आपकी बेटी जासूसी करती थी, तो एक पिता के तौर पे कैसा लग रहा है आपको? गलती लग रहा है मेरे को तो जी। विश्वास हो रहा है कि आपकी बेटी इस तरीके से काम कर सकती देश के खिलाफ? नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकती। जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अभी जब भारतीय सेना पाकिस्तान से जो है उस पर अटैक कर रही थी, तो पहलगाम जब उन्होंने अटैक किया, उस दौरान ज्योति की क्या गतिविधियां थी? यही थी हमारे घर पे। फोन पे बात करती थी लोगों से? मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। फोन तो एक आदमी बात कर लेता है, क्या पता किससे कर दिया किससे नहीं कर दी। वीडियो कॉल वगैरह करती थी किसी से? मेरे को नहीं पता इस चीज का। देर रात तक जागती थी, देर रात तक बात करती थी, जैसा आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर? ना, हम तो 7-8 बजे सो ही जाया करते। पुलिस एफआईआर में उसको पूरा जासूस के तौर पर बताया गया है कि उस पर जासूसी के आरोप हैं, उस पर साक्ष्य मिले हैं कि किस तरीके से वो फोन्स के अलग अलग ऐप्स के जरिए वो पाकिस्तान के संपर्क में रहती थी। पता नहीं जी मेरे को तो इस चीज का, सच है कि झूठ है। कितनी पड़ी हुई है ज्योति? BA का रखिए। ज्योति जिस तरीके से व्लॉग्स बनाती थी या यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाती थी, उसकी कई फॉलोअर्स थे, उनको कई पैसा मिलता है, तो उस पैसे से आपके घर में सहयोग करती थी? मेरे भाई की पेंशन आती है, उसमें से खर्चा करते हैं हम तो। आपकी पेंशन आती है? मेरी पेंशन नहीं आती जी। भाई की पेंशन आती है? हाँ जी। तो ज्योति भी उसी से खाती पीती थी? हाँ जी। अपना पैसा नहीं देती थी? दे दिया, कभी 5,000 दे दिया, कभी 2,000 दे दिया, तो कभी ले लिया कभी दे दिया, इतना तो चलता है घर में। यूं कोई मोटा पैसा हमारे पास नहीं आया कोई भी। जब बेटी जासूस के तौर पर सामने आ रही है तो क्या कहना चाहते हैं? उसको सजा हो या क्या मानता है पिता की मांग क्या है? इंसाफ। कैसा इंसाफ चाहते हैं? जो सच्ची बात है वो सामने आनी चाहिए। एक छोटी सी उम्र, उसी छोटी सी उम्र के अंदर नेम भी चाहिए इनको, फेम भी चाहिए, ट्रेवलर ब्लॉगर भी बनना है, साथ साथ जो है देश के साथ गद्दारी भी करनी है। ऐसी लड़कियों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे जो भी देश के साथ गद्दारी और देश के साथ बेमानी करता है, उसको सीधा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सख्त से सख्त स्टेप उठाने चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। आपको अगर सोशल मीडिया के थ्रू नेम और फेम चाहिए तो ये तरीका नहीं है नेम और फेम कमाने का। इसलिए बोलते हैं ना, आप जिस तरह से उनके पड़ोसी लोगों से, जिस तरह से जर्नलिस्ट ने पूछा, पत्रकार ने पूछा कि आपको पता था क्या, नोबडी नोज कि व्हाट हैपेंड।
आज के ज़माने में वाकई में बात सही है कि कोई किसी को पहचान भी नहीं रहा है। इवन पड़ोसी एक दूसरे को नहीं पहचान रहे हैं, न जान रहे हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। सब आदमी इतने अपने काम में बिजी हैं, किसी को पता ही नहीं कि हमें 9 to 5 वाली जॉब करनी है, घर आना है, रेस्ट करना है, बच्चों को देखना है। बात सही है भाई, हर एक के किसी के पास टाइम नहीं है। बट ये लड़की इतनी सातिर, जिस लड़की ने जो है 8-10 कंट्रीज का ऑलरेडी विजिट कर चुकी है, पाकिस्तान का विजिट कई बार कर चुकी है वो, तो उसका आना जाना जो है पाकिस्तान में लगा था। अब जिस तरह से खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान का जो दूतावास है इंडिया के अंदर, उसके एक बंदे से ये मिली थी। उस बंदे से मिलने के बाद इसने जो है जानकारी हासिल की, इस जासूसी के फील्ड में उतर गई। अब इसको ये जासूसी करना, देश के साथ गद्दारी करना कितना महंगा पड़ेगा, अब इसको पता चलेगा। जिस तरह से एक शरीफ पिता, उसको पता भी नहीं है कि मेरी बेटी क्या करती थी, कब जाती थी, कहाँ जाती थी। उसने सिंपल ये बोला कि मुझे तो इतना ही पता था कि वो पता नहीं क्या ब्लॉग क्या वीडियो शूट करती थी। वाकई में उसके पिता को शायद ऐसा लग रहा है कि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उनके पिता को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मेरी बच्ची क्या कर रही है, क्या कितने कहाँ कौन सी कंट्री में जाती है। बोला 3-4 दिन में जब भी है, 1 हफ्ते 10 दिन में लौट के आ जाती है। तो उस पिता को भी कुछ पता नहीं था। तो नेम और फेम के चक्कर में लोग सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं। मिसयूज के साथ साथ जो है लोग जो है उसका एक गलत रास्ता अख्तियार करते हैं पैसा कमाने के लिए। नेम और फेम तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इंसान नेम और फेम के लिए कर रहा है, यहाँ तक ठीक है। बट आपका रास्ता जो है ये बहुत गलत था। आप सोशल मीडिया जितना अच्छा है, जितना खूबसूरत है अपनी टैलेंट को दिखाने का, उतना ही जो है लोग उसका मिसयूज भी करते हैं। तो मिसयूज का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस ज्योति मल्होत्रा ने दे दिया, जो इस देश में पैदा हुई, जिसने इस देश में जन्म लिया, जिस देश में उसने पढ़ाई की, BA तक की एजुकेशन की है, फिर भी उसने इतनी गंदी हरकत की है, देश के साथ गद्दारी की है। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं बिल्कुल सख्त रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे लोगों के साथ अब इनके साथ जो है तगड़ी पहले इनकी छानबीन हो, पक्का सबूत मिले और इनको पुट इन द बिहाइंड द बार, इनको सीधा सख्त जेलों के पीछे इनको सशस्त्र कारावास देना चाहिए। अब आती है बात, ये जो इन लोगों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है। हमारे क्या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आप देख लीजिए, जो भी सॉफ्ट टारगेट किसको चुनते हैं लोग? सॉफ्ट टारगेट उनको चुनते हैं जो समझते हैं कि इस आदमी को पैसे की नीड है, पैसे की जरूरत है, यह आदमी पैसे की खातिर कुछ भी करने लग जाएगा। तो ऐसे लोगों को लोग, और दूसरे देश के जो लोग होते हैं, जो स्पाई वाले होते हैं, जो स्लीपर सेल्स होते हैं, जो हनी ट्रैप वाले होते हैं, ये लोग ऐसे लोगों को चूज करते हैं और चूज करने के बाद इनसे फ़ायदा उड़ाते हैं, इनको पैसे का लालच देके। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही देश के लिए शर्म की बात है। देश में का नमक खाने के बाद देश के साथ गद्दारी करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जितनी इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश का नाम बदनाम करते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं। ये एक अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके ऊपर सख्त एक्शन लेती है तो एक ये जो है बहुत बड़ा लेसन होगा जो भी इस तरीके की हरकतें करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी एक आपकी बातचीत करने का, आपका तौर तरीका, आपका एक दायरा है, उस दायरे को नेवर क्रॉस योर लिमिट। अगर इफ़ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट यू विल पनिश्ड। ठीक है, सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि आप जो है जो अनाप शनाप आए वो उसमें सोशल मीडिया में बकना शुरू कर दें। जो अनाप शनाप आए वो अपने इंडिया के बारे में, इंडिया के बहुत सी ऐसी रिस्ट्रिक्टेड जगह हैं जिनको आप सोशल मीडिया में दिखा नहीं सकते, वो भी आप जो है सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। हर कंट्री की कुछ सेक्रेट जगह होती हैं, कुछ सेक्रेट इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको आप सोशल मीडिया पे दिखा नहीं सकते, ना ही उनके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए। और मैं खासकर बताना चाह रहा हूँ, जो भी बच्चे, जो भी लोग, जो भी यंगस्टर, जो ये ट्रैवलर ब्रोकर, जो भी ये यूट्यूब में काम करते हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि अपने देश की कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं जिनको आप ऐसे सोशल मीडिया में उछाल नहीं सकते, न दिखा सकते हैं। आपको क्या लेना देना है? आप अपना यूट्यूब अगर चला रहे हैं तो आपको अपने लिमिट,
अब पता होनी चाहिए कि मेरी लिमिट कितनी है, मेरा दायरा कितना है। ये नहीं कि आपने यूट्यूब चैनल खोल लिया तो आप कुछ भी बकवास करने लग जाएं और कुछ भी बातचीत करने लग जाएं, कुछ भी अपने देश के बारे में जो है सेक्रेट इंस्टीट्यूटों के बारे में बोलने लग जाएं। दिस इज़ टोटली अनफेयर। मीन्स ये गलत चीज़ें हैं। इनको आपको लोग तभी आपने देखा होगा कोई भी जो है सरकारी महकमे होते हैं, बहुत से ऐसे सेक्रेट जगह होती हैं जिसमें लिखा रहता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, कैमरा नॉट अलाउड इट, तो फिर भी लोग गलतियां करते हैं। तो प्लीज़ काइंडली मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी हरकतें न करें, अपने देश के साथ वफादार रहें। अपने देश, जिस देश का नमक खाया, जिस देश की रोटी खाई, उस देश के साथ वफादारी करना हर इंसान का फर्ज है। और ये एक सबसे बड़ा एक लेसन है। ये एक लेसन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना चाहिए। अगर ये वाकई में जासूस निकलती हैं और इनके ऊपर जितने भी ये चार्जेस लगे हैं, अगर ये सही निकलते हैं तो इनको सख्त से सख्त इस लड़की को सजा होनी चाहिए थी। सख्त से सख्त मैं बोल रहा हूँ। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। जिस वीडियो को मैंने रिएक्शन किया, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनके चैनल को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय और जय हिंद।